Good morning, dear students, parents, teachers, and dear friends. Welcome, all of you. Today, we are going to discuss about decimal numbers, यानी कि दशमलव संख्याएं. लेकिन हमने ये डिस्कस तो कर लिया, लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर हमें कोई दशमलव संख्याएं दे दे या फिर हमें कोई ऐसी परिमेय संख्याएं दे दे और उनको पहचानने की कहे कि शांत होगी या अशांत होगी या अशांत आवर्ती होगी या फिर अशांत अनावर्ती होगी, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिना भाग दिए. ठीक है, तो हम जानेंगे कि बिना भाग विधि के हम सिर्फ देखकर या फिर थोड़ा बहुत उसमें सुधार करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं दे रखी है वो हमारी शांत होगी या फिर अशांत आवर्ती होगी या फिर अशांत अनावर्ती की होगी. ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव की पहचान कैसे की जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला है आपका शांत दशमलव. तो पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के, है ना. फिर हम उसे पहचानने की कोशिश करेंगे कि इनमें दोनों में क्या अंतर आ रहा है, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. ये कौन सी संख्याएं होंगी आपकी? ये परिमेय संख्याएं होंगी. इसलिए हमने लिख रखा है कि ये आपकी परिमेय संख्या से आएगी. कौन? शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव. तो पहले हम देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स. तो पहला है कि p बटा q के रूप में ऐसी संख्या लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिया है 2/8. अगर इसको और शुद्ध और सरल करना चाहें हम तो इसको 2 से ऊपर और नीचे से काट सकते हैं, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8. ठीक है, तो 1/4. अब ये आगे नहीं कटेगा. अब हम इसका सिर्फ भाग दे सकते हैं. तो एक तरीका तो ये है कि आप 4 का भाग 1 में 2 और फिर पॉइंट के बाद अगर भाग रुक जाता है या फिर शेष पर 0 आता है तो आपकी ये कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या आएगी. ठीक है, तो ये वाली जो परिमेय संख्या है वो आपकी शांत दशमलव संख्या में काउंट की जाएगी. तो इसको हम लिख सकते हैं. तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाग देखिए आप पहचाने इसको. दूसरा तरीका हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. इसको हम लिख सकते हैं, एक को तो एक लेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4. ठीक है, बराबर इसको 1 का 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं? आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं. तो इसकी घात अभी यहाँ पे 1 है दोनों पे ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है. 1 होती है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती. 2 से या फिर 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक उसको हम दिखाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक घात है तो गुणा में है दोनों, तो घातें क्या होती है इसकी? जुड़ जाएंगी. ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 2 बार उसी से गुणा करना है. किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है. ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा. तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2. ठीक है, अगर इसमें भाग देते हैं हम यहीं पे तो हमारा आता है 0.25. ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/25. इसको भी अगर और सरल लिखना चाहें तो हम इसमें 5 का भाग लगा सकते हैं ऊपर और नीचे. तो 5 दूनी 10 और 5 25. ठीक है, अब भाग देंगे इसमें कितना आएगा? 0.4 आएगा. ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिया हमने 11/100. तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 4, क्योंकि 11 तो 11 रहेगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा. 100 का हम कर सकते हैं 25 गुणा 4 में. तो इसको ऐसे लिख दिया. 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25. तो इसको लिखेंगे 25 की जगह 5 का स्क्वायर और 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ऊपर 11 ऐसे की ऐसे है. ठीक है, अगर इसमें भाग देते हैं हम यहाँ पे तो इसमें आता 0.11 और यहाँ पर भी वही आएगा ना भाग देने पर. ठीक है, तो ये हमने देखा कि शांत दशमलव किस प्रकार से उदाहरण इसके आते हैं. उनमें हमने देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है कि इसमें 2 का स्क्वायर आया है तब आपकी पॉइंट के बाद संख्या रुक गई. ठीक है, यहाँ पे 2 भी आया और 5 भी आया, उसमें 2 की घात कुछ है, 5 की घात यहाँ पे 1 है. ठीक है, इसका भाग दिया 7/80 को इसमें लिख सकते हैं 2 की घात 4 यानी कि 16 पंजब 80. तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5. तो इसमें भाग देंगे हम तो इसमें आएगा 0.0875. तो उसको हमने देख लिया. ठीक है, उसी प्रकार तीसरा एग्जांपल देख लिया हमने और दूसरे एग्जांपल को भी देख लिया है. अब हम चलते हैं अशांत आवर्ती की तरफ. देखो यहाँ पे 5 आ रहा था ना, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है. इसके अलावा और कोई भी नहीं आ रहा है शांत दशमलव में, है ना. अभी आप उस पर गौर कीजिएगा, फिर हम आगे बताएं किस प्रकार से, है ना. अब चलते हैं दूसरे
अशांत आवर्ती दशमलव पर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना, बीच में रिपीटिंग है, आप लिख लेना, समझ लेना कि रिपीटिंग है बीच में ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है, यानी कि भाग चलता जा रहा है, और रिपीटिंग यानी कि बार बार आएगी संख्या, कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है दोबारा ना, और भाग चलता भी जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो इसका पहला एग्जांपल p बटा क्यू हमने लिया है 1/7। यहाँ पे देखो अंडरलाइन है कि 7 ही आ रहा है, यहाँ पे 2 और 5 का यहाँ इसमें रोल नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/7, तो इसको भाग देते हैं, तो यहाँ आता हमारा 0.142857, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर वापिस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये वापिस यहीं से स्टार्ट होने लगती है, यानी कि रिपीट होने लगते हैं अंक वापिस, फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 7, 5 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार वापिस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 आएगा, 4 आएगा, 2, 8, 5, 7। ठीक है, तो 1/7 को अगर हम प्रसार करें, दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करें, तो हमारा इस तरीके से आता जाता है, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति होती है 1, 4, 2, 8, 5, 7 की। उसी प्रकार p बटा क्यू में लिख सकते हैं 2/3 को, तो इसका प्रसार करेंगे हम, तो आएगा 0.6666, इस तरीके से रिपीट होगी संख्या। ठीक है, तो हमने देखा कि अशांत आवर्ती में इस प्रकार से उदाहरण आए, जिसके अंदर नीचे हर जो है हमारा वो एक तो 7 है और एक 3 है, और शांत में आया हमारा नीचे हर में 5, 2 या फिर दोनों, 5 और 2 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हमें निष्कर्ष निकाला है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q हो, तो उसमें जो q है आपका, यानी कि हर, वो अगर 2 की घात n या 5 की घात m, यहाँ पे n और m की जगह यानी कि मान है कि कितनी बार स्क्वायर होगा, या फिर 1 a की घात है, इसकी 2 घात है, 3 घात है, 4 घात है। ठीक है, तो यहाँ पे n और m का मान यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7 इस तरीके से है। ठीक है, तो यानी कि जो हर है आपका वो 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n गुणा 5 की घात m के प्रकार का होगा, तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, यानी कि उसको हम भाग देंगे तो हमारे कुछ पॉइंट के बाद संख्याएं, यानी कि भाग ज्यादा रुक जाएगा, यानी कि कुछ पॉइंट के बाद हमारी जो निश्चित संख्या आ जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि 2 की घात 4 है, यहाँ पे n का मान 4 है, 5 की घात 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात n और गुणा 5 की घात m, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसका हम भाग दिए थे इसमें, तो कितना आया था, 0.0875 आया था। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 2 की घात n की बात करें, तो यहाँ पे 2 की घात 2 है। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना है, 2 है, तो इसको भाग दिया था, तो इसमें आया था 0.25 नहीं 0.25। ठीक है, 25 नहीं बोलते है ना, एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक अंक बोला जाता है पॉइंट के बाद। उसी प्रकार 5 की घात m, यानी कि 5 की घात m, देखो यहाँ 5 है, 2 नहीं है, यानी कि 1 है यहाँ पे घात 5 की, तब भी आपका क्या आया था, 0.4 आया था, यानी कि दशमलव के बाद प्रसार आपका शांत हो गया। ठीक है, कुछ अंकों के आने के बाद शांत हो चुका है। तो इसी प्रकार अगर हर में 2 की घात n, 5 की घात m और 2 की घात n गुणा 5 की घात m, अगर इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने पर मिलता है, अगर हम हर का गुणनखंड करें, नीचे अगर इसका गुणनखंड करें तो 25 को हम लिख सकते हैं, ऐसे हम गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो 25 में 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल 25, फिर 5 का जाएगा 1 बार, तो इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5। अगर हम इस तरीके से गुणनखंड करके देखें हर के और अंश के, तो जो कटता है उसको काट देंगे पहले, जो नहीं कटता है तो उसको ऐसे कैसे रहने देंगे। तो फिर जो हमारे हर है उसमें हमको देखना है कि 2 की घात n आ रहा है, या फिर 5 की घात m आ रहा है, या फिर 2 की घात n गुणा 5 की घात m है। अगर ये है तो आपका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। अगर ये नहीं है तो आपका अशांत आवर्ती का होगा, यानी कि जो आपका भाग लगेगा उसमें, तो वो आपकी कौन सी संख्याएं आएंगी, वो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी शांत की और अशांत की। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि p बटा q अगर एक परिमेय संख्या है, तो p और q जो आपका है वो सह अभाज्य होंगे चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य, अर्थात उसका जो HCF है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमने इसकी बात कर ली है पिछले वीडियोज में कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो पहले आप अगर ये नहीं पता तो पहले उस वीडियो को देखें कि हमारी सहभाज्य जो को प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होती है। ठीक है,
तो हमारा जो पी और क्यू है इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ पी और क्यू का जो मान है वो 1 होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या विद्यमान नहीं होनी चाहिए जिसका भाग उसमें दोनों में चला जाए एक के अलावा। तो यहाँ पे एक का भाग 4 में जा सकता है और एक का भाग 1 में जा सकता है, इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो अशांत आवर्ती और शांत दशमलव आवर्ती में दोनों में ही आपका एचसीएफ पहले तो 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है, इस प्रकार से जब गुणनखंड करते हैं उनको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि उसके छोटे से छोटे टुकड़े करना। अभाज्य संख्या यानी चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कि उसमें आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई आपका नहीं आएगा ना, 2 3 5 7 है ना, इसके अलावा और आपका कोई भी नहीं आएगा उसमें ना, या फिर 11 13 इस तरीके से संख्याएं आएंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या जब इधर आ जाती है तो उनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसको गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 2 की पावर n और 5 की घात n या फिर 2 की घात n गुणा है यहाँ पे ना, गुणा 5 की घात m का होना चाहिए। तो पहली बात तो उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर 2 की घात n आती है उसमें नीचे हर के अंदर, यानी कि q का मान अगर 2 की घात n है या फिर 5 की घात n है या फिर दोनों है, 2 की घात n भी है उसमें और 5 की घात n भी है, जैसे कि यहाँ पर है 5 की घात n है, यानी कि कुछ है, 5 की घात भी और 2 की घात भी कुछ है, दोनों है, तब भी आपका पॉइंट जो प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर दोनों में से एक आ रहा है तब भी शांत होगा, दोनों आते हैं तब भी शांत होगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आता है या फिर इन दोनों के अलावा कोई और भी उसमें आता है, जैसे कि 3 आता है या फिर 7 आता है, इन दो के अलावा और कोई भी आपका हर में नहीं आएगा, ज्यादातर 3 और 7 ही आएगा ना। और हो सकता है 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, तो वो भी आपका क्या होगा। अगर इनके अलावा कोई और आता है 3 7 11 13 17 इस प्रकार से अगर कोई संख्या हर में आती है तो जो वो प्रसार होगा वो हमारा कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव वाला प्रसार होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं हमें दी हुई हो, उसी में अगर अशांत अनावर्ती की संख्याएं ज्ञात करनी हो कि कौन सी संख्या अशांत अनावर्ती की होगी, तो उसके लिए जो संख्या होगी वो इस प्रकार की होगी, जिसके अंदर अंडर रूट में कोई संख्या p इस प्रकार होगी कि वो जो p है संख्या बीच में जो अंडर रूट के अंदर आ रही है, वर्गमूल के बीच में अंदर जो बैठी संख्या है वो आपकी कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 अंडर रूट 13 अंडर रूट 17 इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि वर्गमूल के अंदर वाली संख्या होंगी। अब वो हो सकता है भाग में हो, प्लस में हो, गुणा में हो या फिर डिवीजन में हो। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लाई या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी कि अंडर रूट p यानी कि ऐसे हो सकते हैं ये संख्याएं, जैसे कि 2 अंडर रूट 2 यानी कि 2 से गुणा है अंडर रूट 2 यानी गुणा में भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 2 अंडर रूट 2, तो ये भी आपकी कोई अभाज्य संख्या बन गई क्योंकि अंडर रूट 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार ऐसे भी हो सकती है 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें ये तो नहीं है लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या तो है, लेकिन वर्गमूल वाली जो संख्याएं हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जो ये संख्याएं हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी और कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती की होंगी, यानी कि इसमें भाग चलता भी जाएगा और जो अंकों का रिपीट है वो नहीं होगा, पता नहीं कौन सा अंक कब आ जाए। ठीक है, अंकों का रिपीट इसमें नहीं होता है, इसमें और अशांत भी होती है। ठीक है, तो अंडर रूट p प्रकार की संख्याएं होती हैं जो कौन सी होती हैं, अशांत अनावर्ती की होती है, जहां पर p आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नोट है कि आप परिमेय में अगर अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपकी अपरिमेय संख्याएं आएंगी, और अगर परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को घटाते हैं तब भी आपकी अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि हम शांत और अशांत आवर्ती की दशमलव और संख्याएं में दी हुई हो तो उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके मदद से यदि उसमें 2 की पावर कुछ आ रही हो, 2 की पावर 2 आ रही हो या फिर 2 की पावर 1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है ना, कुछ भी आए 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होनी चाहिए
यानी कि इसकी घात होनी चाहिए 5 की, या फिर 2 की घात होनी चाहिए, या फिर इन दोनों में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और आता है तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, अशांत आवर्ती की होगी, यानी कि 3 और 7 आ सकता है, ठीक है। इनके अलावा फिलहाल तो ना ज्यादातर 3 और 7 आएगा। अगर उनके अलावा कोई और आता है तो आपकी अशांत आवर्ती दशमलव होगी। अगर ये वाले आते हैं सिर्फ 2 की घात आती है, या फिर 5 की घात आती है, या फिर दोनों गुणा में आते हैं, तो आपका वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार हम देखकर पहचान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।